अंबिकापुर में आबकारी अधिकारी का चालक नशे में धुत होकर रिंग रोड पर खड़ी गाड़ी से भिड़ गया। घटना के बाद चालक ने आसपास मौजूद लोगों से गाली गलौज भी की और हाथापाई भी। स्थानीय लोगों ने नशे में धुत इस चालक की बाद में जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि चालक पूरी तरह से नशे में धुत था और लगातार लोगों को अपशब्द कह रहा था। पुलिस बाद में वहां पहुंची और उसे हिरासत में लिया। जगदीशपुर के मुख्य बाजार में उमेश कौशल की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में देर रात अचानक आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पूरी दुकान को पल भर में जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। संकरी गली होने से दमकल कर्मियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। गौरीगंज में पेंगा गांव निवासी अंकित सिंह को बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 3 गोली जिसमें पैर और एक हाथ में जा लगी। घायल अंकित को जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा। घटना के बाद बदमाश जहां फरार हो गए तो वे बाद में मौके पर पहुंचे एएसपी ज्ञानंद कुमार सिंह ने परिवार वालों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली और जांच के निर्देश दिए। बांदा जिले के अमलोर गांव में एक महिला के पैर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हड़कंप मच गया। परिवार वाले महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सीओ सिटी ने बताया कि प्राथमिक जांच में महिला को छर्रा लगने की पुष्टि हुई है। घटना घर के अंदर की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। बेमितरा में बलमीत सलूजा सड़क हादसा मामले में नया मोड़ आया है। सलूजा परिवार ने पुलिस और भीड़ पर सोना चांदी के जेवरात चोरी करने के आरोप लगाए। परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर थाने में डटे रहे। यहां पुलिस और परिवार वालों के बीच ही तीखी नोकझोंक हो गई। थाना प्रभारी ने आवेदन लेकर जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही। करीब 2 घंटे तक थाना परिसर में हंगामा होता रहा। भोपाल में वाहन चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्त हरिनारायण चार्य मिश्र ने सख्त निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी और डीसीपी अभिनव चौकसी के दिशा निर्देश में प्रभावी कार्रवाई जारी है। एडीसीपी शालिनी दीक्षित और एसीपी राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना हनुमानगंज पुलिस ने मुखबिर तंत्र विकसित करते हुए अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मछुरिया में प्रधानमंत्री मोदी की भू स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायत तेलीबांधा में 174 परिवारों को भू स्वामी प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीता मंडावी ने की, जबकि मुख्य अतिथि किरण रविंद्र वैष्णव रही। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को जमीन का अधिकार मिलने को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कहा गया कि योजना गांव में विकास और सम्मान की नई आशा जगा रही। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के सखियाव गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान मां बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़िता सुनीता सिंह ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि गाली गलौज का विरोध करने पर परिवार के लोगों ने ही उसके साथ मारपीट की। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। गोंडा जिले के करनैलगंज में पानी की टंकी पर मासूम बच्चे के साथ एक महिला चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और दोनों को सकुशल नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि महिला करनैलगंज नगर की निवासी है और मुस्लिम समुदाय से है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला किन कारणों से टंकी पर चढ़ी थी। इस मामले को लेकर पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। जबलपुर में सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने लोगों से प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतल में रखा महीनों पुराना पानी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। चाय और ठेले पर मिलने वाले डिस्पोजल कप जिन पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है वे भी नुकसानदायक है। ऐसे प्लास्टिक कण शरीर में जाकर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए इनका प्रयोग कम करना जरूरी है। जालौर में किसानों ने कोच एंड मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। खेतों से पानी निकासी न होने और गांव में जलभराव के खिलाफ किसानों ने सड़क पर धरना दिया। तालाबों का पानी सड़कों और घरों में घुस रहा है। बारिश से खेतों में बुआई प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया। ये अड्डा गांव का मामला है। वहीं करेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 पेटी अवैध शराब के साथ स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीला तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने पर उसमें अवैध शराब बरामद हुई। कार चालक हालांकि इस बीच मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त करके केस दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। खंडवा में 3 पुलिया के पास हुई चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल युवक लखन उर्फ लक्की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि विवाद गोपी नाम के युवक से कुछ हुआ था। विवाद बढ़ने पर उसके साथी ने चाकू देकर हमला करवा दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश तेज कर दी है।
लखनऊ के माल इलाके में आम के बाग से एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला सुरक्षा के दावे एक बार फिर से सवालों में आ गए हैं। करीब 40 साल की महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। पुलिस फिलहाल हत्या या हादसा दोनों पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच। मथुरा के पानी गांव संपर्क मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चालक कार को झाड़ियों में छोड़कर इस बीच फरार हो गया या पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बल्टी घड़ी गांव निवासी महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय के वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत स्टेडियम में भव्य आयोजन हुआ। मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ महतारी व मां सरस्वती की पूजा के साथ शुरुआत की गई। विभागों ने 25 सालों की विकास गाथा प्रदर्शित की। तमाम अधिकारी व बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। शहर के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध गांजा बेच रही महिला आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी घर से 3 किलो गांजा और एक मोबाइल फोन उसके पास से बरामद हुआ है। थाना प्रभारी को मुखबिर से दरअसल इसकी सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर जहां घर में दबिश दी। तलाशी में गांजे के कुल 3 पैकेट बरामद हुए, जिसकी कीमत 36,000 रुपए बताई जा रही है। राजगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला सभा कक्ष में विभागीय प्रगति की समीक्षा की। शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक समय से पहुंचे, इसको निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे की भी हिदायत दी गई। जनता के आवेदन पर समयबद्ध समाधान जरूरी, उन्होंने बताया। सभी विभागों को आवेदनों को सूचना देने के लिए निर्देश दिए गए। सामूहिक भरोसे और पारदर्शिता से प्रशासनिक प्रक्रिया मजबूत करने पर बल दिया गया। सहारनपुर के तितरो थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में सांप के डसने से किसान की मौत हो गई। 52 साल के रामकुमार को खेत में काला कोबरा दिखा। ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद सांप को घर ले आया। यहाँ चेहरे के पास लाने पर कोबरे ने उसे काट दिया। इसके बाद भी सांप को मारा नहीं बल्कि मंदिर ले जाकर छोड़ा। यह घटना मोबाइल वीडियो में अब कैद हो गया है। पूरे इलाके में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। शहडोल के मलमाथर गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने तबाही मचा दी। बेमौसम बारिश से पहले ही परेशान किसानों की बची कुची फसलें भी हाथियों ने बर्बाद कर दी। वन विभाग की टीम ने लगातार निगरानी तो हालांकि रखी। गांव में 19 हाथियों का एक नया झुंड पहुंच गया। कुछ दिनों पहले ये हाथी जयसिंह नगर क्षेत्र में भी एक्टिव थे। मलमाथर में 2 रात में 20 एकड़ से भी ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोग डर और चिंता में थे। शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र के लुकवासा चौक के अंतर्गत मंडी में किसानों ने उच्च मक्का भाव को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। व्यापारियों द्वारा 500 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक मक्के के भाव लगाने से किसान काफी नाराज हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की गई और जाम हटाने का प्रयास किया गया। स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राज गणपति आर ने जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी चिकित्सकों और कार्मिकों को ड्यूटी पर समय से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी। ड्यूटी रजिस्टर और पहचान पत्र अनिवार्य रखे जाने के भी निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए। उन्नाव के वसुंधरा रिजॉर्ट विवाद में जिला अधिकारी ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। कमलापति इंटर कॉलेज के ट्रस्ट प्रबंधक में मृतकों के बाद विवाद बढ़ा है। ट्रस्टी सुरेंद्र कुमार वाजपेयी और सुशील शुक्ला के बीच मतभेद जारी है। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर है और तेजी से कार्रवाई करने जा रहा है। उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने आनंद घाट की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोर तैनाती और यातायात प्रबंधन तैयार किए गए। प्रशासन स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। धमतरी में कलेक्टर जनदर्शन में एक फरियादी युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक जमीन बंटवारा न मिलने से परेशान था। कई बार कलेक्टर दफ्तर का चक्कर लगाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। देवेंद्र कुमार साहू रामपुर बघारा का रहने वाला था। कलेक्ट्रेट में पेट्रोल और माचिस लेकर वो आ गया। जैसे ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वही बमवार थाना क्षेत्र के निवादा गांव में एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि महिला 4 दिन पहले ही अपने ससुराल से मायके आई थी। उसकी शादी को मात्र 5 ही महीने हुए थे। उसने छत के कुंडे में साड़ी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही बाद में पुलिस पहुंची और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
झांसी के मऊरानीपुर में सब्जी तोड़ने से मना करना एक बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। ग्राम देवरी निवासी शीला श्रीवास ने आरोप लगाया कि 27 अक्टूबर को पड़ोसी महिलाओं ने उनकी तुरई की सब्जी तोड़ी और विरोध करने पर उनसे मारपीट की। पीड़िता ने कोतवाली में जिसकी बाद में शिकायत दी है। हालांकि 7 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसको लेकर अब पुलिस हरकत में आई। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के कोनसरी गांव में दबंगों ने दलित परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामूली सी कहासुनी के बाद ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट का एक वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई सदस्य गंभीर रूप से इस झगड़े में जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ितों ने एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रेटी के भैरुंदा जनपद पंचायत के वासुदेव गांव में सरकार की योजना के तहत बना मांगलिक भवन लापरवाही की भेंट चढ़ गया। करीब 10 साल पहले लाखों की लागत से गरीबों के लिए तैयार ये भवन अब खंडहर बन चुका है। निर्माण के समय का कचरा आज भी भवन में पड़ा हुआ है, जबकि पंचायत ने इसे सेवा सहकारी समिति को खाद रखने के लिए दे दिया। घटिया निर्माण के कारण दीवारें और छत दरक रहे हैं। अब देखना है कि विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। बेमित्रा में सड़क हादसे के बाद हुए बवाल में अब एक नया मोड़ आया है। मृतक मेहर सिंह सलूजा के पिता बलमीत सलूजा ने पुलिस और भीड़ पर ही करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने देर रात कोतवाली पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दी। परिवार वालों के मुताबिक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। इस पर परिवार वाले और समाज के लोग 2 घंटे तक थाना परिसर में हंगामा करते रहे। थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल होकर गिरफ्तार हुए, जबकि एक हालांकि भाग निकला। घटना रसूलाबाद के जंगल में पानी की टंकी के पास हुई, जहां 3 संदिग्धों को पुलिस ने घेराबंदी कर के दौरान पकड़ा। बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड में रविवार को दिवाली मेले के दौरान हंगामा मच गया। मेले का मुख्य गेट अचानक से बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों लोग बाहर फंस गए। विदेशी मेहमानों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे जिला प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई। ठेकेदार भागचंद शिवहरे ने 15 लाख में अनुमति ली थी, लेकिन केवल 5 लाख रुपए जमा किए। बकाया भुगतान न होने पर प्रशासन ने मेला बंद करवा दिया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। दरअसल दिग्विजय सिंह ने खालिद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक प्रतिक्रिया दी। इसको लेकर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की नहीं बल्कि आतंकवादियों की चिंता है। उन्होंने यहां तक कहा कि दिग्विजय का व्यवहार पाकिस्तानियों जैसा है और उन्हें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। दिग्विजय को पाकिस्तान जाकर डेरा डालना चाहिए, ये रामेश्वर शर्मा ने कहा। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में 2 नई आगंतुक केंद्रीय सुविधाओं फुट ओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का उद्घाटन किया। 105 फीट लंबा पैदल फुट राजपुर रोड पर बनाया गया, जिसे 9 करोड़ की लागत से केवल 6 महीने में तैयार किया गया है। पुल ने राष्ट्रपति निकेतन और आगामी राष्ट्रपति उद्यान के बीच निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की और रैंप पर रेलिंग डिजाइन के कारण सभी आयु वर्ग के लिए सुरक्षित है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक सरेआम एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि राहगीरों की मौजूदगी के बावजूद किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मारपीट की असली वजह सामने नहीं आई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्योत्सव में बहस मामले को लेकर चंद्राकर ने कहा कि आयोजन प्रशासन के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए है। हमें 25 साल की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए और छोटी मोटी गलतियों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष चयन को लेकर उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस का हाईकमान फिलहाल बिहार में मछली पकड़ने में व्यस्त है। बांदा के नरेनी तहसील में एसडीएम अमित शुक्ला पर चकबंदी लेखपाल विकास सिंह की पिटाई और उन्हें बंधक बनाने का गंभीर आरोप लगा। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण संबंधी एक मामले को लेकर एसडीएम नाराज थे। पीड़ित लेखपाल ने बताया कि एसडीएम ने पहले मारपीट की और फिर कमरे में बंद कर दिया। एसडीएम पहले भी विधायक और कर्मचारियों से विवाद को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऐतिहासिक संबोधन दिया। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है कि महामहिम ने देवभूमि आकर जनप्रतिनिधियों को नई प्रेरणा दी। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण, समाज की प्रगति और विधायकों की जिम्मेदारी पर जो विचार रखे वे सीखने योग्य हैं। अम्बेडकर नगर की फिल्म अभिनेत्री ईशा कैलाश की वेब सीरीज डियर स्टूडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय बन गई है। इस सीरीज में हॉस्टल जीवन, शिक्षा और युवाओं के प्रेम को संवेदनशील अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। इसका निर्माण अनिल काबरा ने किया है और गोपाल सिंह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। ईशा इससे पहले सलाम मुंबई, झांसी की रानी और सावधान इंडिया जैसी चर्चित परियोजनाओं में काम कर चुकी हैं।
इंग्लैंड की नागरिकता लेने वाले मौलाना शमदुल हुदा खान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि मौलाना भारत में इस्लामिक प्रचार के नाम पर गलत तरीके से फंड इकट्ठा करता था और कई संदिग्ध लोगों से जुड़ा हुआ था। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के भी कुछ कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में था। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके दोनों मदरसे की मान्यता रद्द कर दी। उज्जैन में एक अधेड़ के आत्मदाह के बाद सनसनी फैल गई, जहां कारपेंटर राजेंद्र शर्मा ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने उसे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का अपनी पत्नी से लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। राजन के भाई ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कई गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रलोभन या धोखाधड़ी से कराए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए होर्डिंग्स को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के गांव से ऐसे होर्डिंग्स को हटाने की मांग वाली याचिका को निपटारा कर दिया है। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुआ। यह अवसर विधानसभा के इतिहास में दूसरा मौका रहा जब देश के राष्ट्रपति ने सदन को संबोधित किया। इससे पहले साल 2015 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने विशेष सत्र में अपना संबोधन दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खुंडुरी भूषण ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पेठिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख के नकली नोट बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम पेठिया स्थित इमामबाड़ा मस्जिद के ऊपर बने कमरे में छापा मारा। यहां मौलाना जुबेर अंसारी निवासी बुरहानपुर के कमरे से नकली नोटों का जखीरा मिला। तलाशी के दौरान एक बड़े बैग में 500 के नोटों में करीब 20 लाख नकली नोट पाए गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ ने भी विमेंस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। गरीबी से संघर्ष करते हुए क्रांति ने यह बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जताते हुए उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रांति ऐसी बेटियां देश की असली ताकत है। भोपाल के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्मार्ट मीटर फिर एक बार अपना स्टैंड स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सभी जगह लगाए जाएंगे और इससे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित ट्वीट को उन्होंने विकृत सोच करार देते हुए कहा कि आतंकवादियों और अलगाववादियों को बढ़ावा देना कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। वहीं गेहूं खरीदी पर विपक्ष के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। इंदौर के खजराना क्षेत्र से भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक शादी कार्यक्रम में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके बाद इन्हें थाने लाया गया और लिखा पढ़ी करने के बाद जमानत दे दी गई। दरअसल खजराना क्षेत्र के सूरजनगर में शादी समारोह के दौरान ये घटना हुई। राजनांदगांव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है और इसी के तहत डोंगरगढ़ ब्लॉक में बीएलओ और सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया गया। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। तहसीलदार कमल किशोर साहू ने बताया कि इस प्रक्रिया में मृत मतदाताओं और बिना वैध दस्तावेजों वाले नामों को सूची से हटाया जाएगा। वहीं झांसी में एक प्रेमी जोड़ा 50,000 का सोना लेकर भाग गया। यहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि प्रेमिका और प्रेमी ने सोने की चेन खरीदी और जब पेमेंट का समय आया तो 50,000 के यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर ये लोग भाग गए। जब ज्वेलर ने अकाउंट चेक किया तो मामले का खुलासा हुआ। मंदसौर पुलिस ने सोमवार को नकली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड गुरजीत सिंह उर्फ गुरिंदरजीत सिंह को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार कर उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए के नकली नोट, कंप्यूटर, प्रिंटर, चमकीली पन्नी, कटर और कुछ अन्य उपकरण भी जब्त किए। गिरोह मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में नकली नोटों की आपूर्ति करता था।